Starting with the name of Allah, the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum students. Welcome back after Eid holidays. I hope you all have enjoyed a lot. I'm your computer teacher, Ma'am Faika, and I'm going to teach you computer science of class 9th. First of all, we will discuss that which book we are going to use. So the book name is Textbook of Computer Science, Grade 9, and the publisher is National Book Foundation. First of all, we will discuss our board paper pattern. Here you can see section A which is of 12 marks. Okay, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जो सेक्शन A है हमारा वो 20 मिनट्स के लिए हमें दिया जाएगा और 12 मार्क्स का है. 12 मार्क्स मीन ईच मल्टीपल चॉइस कैरीज 1 मार्क. तो ये फर्स्ट स्लाइड में आपको 8 नज़र आ रहे हैं एंड नेक्स्ट में आपको कंप्लीट 12 मल्टीपल चॉइस नज़र आ रहे हैं. तो जो सेक्शन ए होगा हमारा उसमें 12 मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे. आपने इनमें से जो भी सूटेबल मोस्ट सूटेबल मल्टीपल चॉइस होगा करेक्ट वो चूज़ करना है और उसको क्या करना है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. आपने सिर्फ उसको सर्कल करना है, टिक नहीं लगाना. ए बी सी डी जो भी ऑप्शन होगी उसको आपने सर्कल कर देना है. ठीक है, जैसा कि ये नंबर 2 है इसका मल्टीपल चॉइस. एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज ऑप्शन नंबर ए इंजेक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी लेज़र और ऑप्शन डी बबल जेट प्रिंटर. तो इनमें से जो भी आपको सही आंसर लग रहा होगा आपने क्या करना है, उसको सर्कल कर देना है. चलिए अब आपको समझ आ गई कि सेक्शन ए हमने कैसे परफॉर्म करना है और ये 20 मिनट्स के लिए गिवन होगा. उसके बाद ये पेपर ले लिया जाएगा आपसे. सेक्शन ए के बाद आ जाते हैं सेक्शन बी पे. सेक्शन बी हमारा 27 मार्क्स का होगा. अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. कोई से हमने 9 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है एंड ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स. और तमाम जो पार्ट्स हैं उनके इक्वल मार्क्स हैं. अगर आप देखें तो कितने क्वेश्चंस आपको गिवन है, 13 क्वेश्चंस गिवन है, लेकिन आपने कोई से 9 अटेम्प्ट करने हैं. यानी आपको 4 क्वेश्चंस की यहाँ पे चॉइस है और 9 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करेंगे दे ऑल आर ऑफ इक्वल मार्क्स. 3 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 9 3 आर 27. तो 27 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है. ऊपर हम नोट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. सेक्शन बी एंड सी कंप्राइजेस पेज 1 एंड क्वेश्चंस देयर इन आर टू बी आंसर ऑन द सेपरेटली प्रोवाइडेड आंसर बुक. अब ये बी और सी जो सेक्शंस हैं ये आपने क्या करने हैं, इनको सेपरेटली जो आपको आंसर बुक्स दी जाएंगी उस पर सॉल्व करना है. यूज़ सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स फॉर एग्जाम्पल शीट बी इफ़ रिक्वायर्ड. और अगर आपको जो शीट बुक दी जाएगी पूरी आंसर बुक की फॉर्म में होती है, वो जो आपको शीट्स दी जाती हैं वो बुक की फॉर्म में होती है. अगर वो सारी कंप्लीट हो जाए और आपका भी पेपर रहता है तो सप्लीमेंट्री आंसर शीट यानी कि शीट बी एक्स्ट्रा शीट इसका मतलब होता है वो आपको दे दी जाएगी. ठीक है, जिस पे आप अपना जो भी रिमेनिंग वर्क है वो कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी पे. अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन. सेक्शन सी में आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है. ठीक है, और ये कितने मार्क्स के हैं, 8 इंटू 2 यानी एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है. तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की नौइयत पे कि क्वेश्चन किस किस्म का होगा. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी पार्ट दिया हुआ है क्योंकि इनके आंसर ज़रा शॉर्ट होंगे तो 4 मार्क्स के दिए हुए हैं. 4 और 5 जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो 8 मार्क्स के दिए हुए हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसकी क्या लेंथ है या आपने कितना आंसर देना है, उस हिसाब से उसकी मार्किंग यहाँ पे गिवन होती है. अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ आउटपुट डिवाइसेस. क्या टॉपिक है आज का, आउटपुट डिवाइसेस. आप अपनी बुक्स ओपन करें, देखें बुक्स के पेज नंबर 25 एंड 26. इस पे ये पूरा टॉपिक गिवन है. सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 25 पे. ओके, तो पहली जो डेफिनेशन है वो किसकी है, डिवाइसेस. व्हाट आर डिवाइसेस. क्या आप लोगों को पता है कि डिवाइसेस क्या होती हैं.
A device is a unit of physical hardware that provides one or more computing functions within a computer system. डिवाइस क्या है? एक फिजिकल हार्डवेयर है. डिवाइस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है. दैट आर प्रोवाइडेड वन और मोर कंप्यूटिंग फंक्शंस. डिवाइसेस वो हैं जिनके थ्रू आप एक या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए हम एक या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं. ठीक है. अब डिवाइसेस में क्या कुछ आता है? कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर. अब देखें कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है. हम सबको पता है ना कि कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं डाटा एंटर करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए. ठीक है. लेकिन अगर आप लोग गेम्स खेल रहे हैं तो आप किसके लिए यूज़ करेंगे कंप्यूटर को? अगर कोई रेसिंग गेम है तो आप गियर्स को चेंज करने के लिए यूज़ करेंगे, उसको रेस देने के लिए यूज़ करेंगे. तो क्या हुआ कि जो डिवाइस है कीबोर्ड, उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, वन और मोर कंप्यूटिंग फंक्शंस हैं. ठीक है. अब आपको बात समझ आ रही है कि कीबोर्ड का काम एक तो टाइपिंग करना भी है और दूसरा क्या काम है कि वो गेम्स में भी हेल्प कर रहा है. ठीक है. अच्छा, इसकी अब हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये बेसिक सी डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं. ठीक है. इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. अब डिवाइसेस कितनी टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की होती हैं. कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं कंप्यूटर को सिर्फ इनपुट देने के लिए, तो उनका क्या नाम हम रखते हैं? इनपुट डिवाइस. फिर कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हम स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम उसमें उसके थ्रू अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, अपनी फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोरेज डिवाइसेस होगी. और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हुई? वो तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट करता है या वो हमें रिस्पॉन्स करता है हमारे किसी भी ऑपरेशन का. तो वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेस. ओके. Output devices are used to display text, graphics and images on the monitor or to print information on the paper. ठीक है. आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? ये यूज़ होती हैं डिस्प्ले करवाने के लिए टेक्स्ट को. टेक्स्ट क्या है? जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ टेक्स्ट. ठीक है. ग्राफिक्स यानी कि कुछ पिक्चर्स एंड इमेजेस ऑन द मॉनिटर के आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? कि आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है कि वो हमें आउटपुट देगा. तो आउटपुट हमें वो किस तरीके से दे सकता है? या तो वो हमें मॉनिटर पे कुछ भी शो कर सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस की फॉर्म में, या फिर वो हमें पेपर पे प्रिंट करवा के दे सकता है. ठीक है. तो इनकी एग्जांपल्स में हैं. अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी? अब हम स्पेसिफिकली आउटपुट डिवाइसेस पे आ चुके हैं. ठीक है. तो कौन कौन सी हैं? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर. ओके. नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टूवर्ड्स मॉनिटर. ठीक है. पहली डिवाइस है हमारी जो कि है आउटपुट डिवाइस. इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट हैज़ अ स्क्रीन ऑन विच इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड. मॉनिटर क्या है? आप सबको पता है कि मॉनिटर क्या होता है. हम सब ने देखा हुआ है, हमारी कंप्यूटर लैब में रखा हुआ है, आप सबके घरों पे होगा. इवन अभी जो मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ बच्चे लैपटॉप्स पे सुन रहे होंगे और कुछ बच्चे अपने स्मार्टफोन्स में ये लेक्चर देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे. तो इस टाइम पे आपको जो डिस्प्ले पे ये स्लाइड नज़र आ रही है, ये इस स्क्रीन की वजह से नज़र आ रही है. सो इस टाइम पे ये जो स्क्रीन है, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो या वो आपके मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन हो, वो एक मॉनिटर की फॉर्म में आपको एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे वो इस टाइम पे एक्ट कर रही है. ठीक है. इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट हैज़ अ स्क्रीन. अब मॉनिटर कैसा होता है? हम सबको पता है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है और इसकी एक स्क्रीन होती है ऑन विच इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड. और उस स्क्रीन पे क्या होता है? सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस होके आउटपुट आ रही होती है वो सब उसके ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि मॉनिटर की कितनी टाइप्स हैं. नंबर 1 इज़ CRT monitor and number 2 is LCD monitor. ओके. CRT monitor. CRT का क्या मतलब है? कैथोड रे ट्यूब. It is very similar to old television.
अब हमें नज़र आ रहा है ना कि जो मॉनिटर इस टाइम पे स्क्रीन पे शो हो रहा है ये किस किस्म का है। ये तो बिल्कुल जैसे पुराने टीवी हुआ करते थे, ये तो सेम उस जैसा है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविज़न, ये पुराने टेलीविजन्स जैसा होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सलीट ड्यू टू इट्स बिग साइज एंड लो डिस्प्ले क्वालिटी। ठीक है, और अब ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुका है। ऑब्सलीट का क्या मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका है इसका यूज़। क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि एक तो इसका बिग साइज़ था, बहुत बड़ा सा साइज़ था। साइज़ आपको नज़र आ रहा है ना कितना बड़ा सा इसका साइज़ है, जंबो साइज़ सा है, बैक से बहुत ज़्यादा ये स्पेस को जो है वो कवर कर रहा है। एंड ड्यू टू इट्स लो डिस्प्ले क्वालिटी, और जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी थी वो भी काफ़ी लो थी। तो इसको रिप्लेस किसने किया? CRT मॉनिटर्स को रिप्लेस किया LCD मॉनिटर्स ने। ओके, LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD नज़र आ रहा है, सबने देखा हुआ है ना? ठीक है, अब LCD किस किस्म का होता है? ये तो अगर हम ये नहीं भी पढ़ते स्लाइड तो हमें पता होगा कि कैसा होता है LCD। एक तो स्लिम होता है, सबसे बड़ी चीज़ LCD की क्या है, सबसे जो उसका प्लस पॉइंट है वो क्या है कि वो स्लिम है, वो स्पेस ही नहीं लेता। बहुत छोटी सी स्पेस में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर क्योंकि वो स्लिम है और उसका जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा श्रिंक सा मैकेनिज़्म है, वो कोई ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा, बहुत बड़ा सा नहीं है CRT की तरह। तो क्या है, इट यूजेस लेस पावर। तो वो जो पावर है उसको भी वो थोड़ी सी पावर यूज़ करके अपना जो उसका काम है वो कर लेता है। जबकि CRT जो मॉनिटर्स थे वो ज़्यादा पावर लेते थे। इट हैज़ बेटर डिस्प्ले क्वालिटी देन CRT मॉनिटर्स, और इनकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी CRT मॉनिटर्स से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप सब ने नोट किया होगा कभी हम इन LCD मॉनिटर्स को अगर टच करते हैं स्क्रीन पे तो क्या होता है, हमें कुछ ब्लर ब्लर सा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी स्क्रीन के पीछे कुछ लिक्विड सा है और वो ऐसे मूव हुआ है। ठीक है, तो वो क्यों ऐसे फील होता है? क्योंकि उसके पीछे लिक्विड वाकई है, लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उसके पीछे, जो कि इतने रिफाइंड से और बहुत ही कलरफुल से जो कलर्स डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो इसके लिए पीछे LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज़ हुआ हुआ होता है। अच्छा, अभी हमने अपनी फर्स्ट आउटपुट डिवाइस पढ़ ली जो कि थी मॉनिटर। अभी हमने मॉनिटर में क्या पढ़ा कि मॉनिटर की दो टाइप्स थी। नंबर 1 इज़ CRT एंड नंबर 2 इज़ LCD। ठीक है, इन दोनों का भी हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा कि जो CRT मॉनिटर्स हैं वो साइज़ में बड़े हैं, LCD मॉनिटर्स स्लिम हैं। CRT मॉनिटर्स की लो डिस्प्ले क्वालिटी है जबकि LCDs की हाई डिस्प्ले क्वालिटी है। CRT मॉनिटर्स क्या हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं, लेकिन जो LCD मॉनिटर्स हैं वो यूज़ में हैं और बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस पे विच इज़ प्रिंटर। Printer is an output device that prints text and graphics on paper. Printer क्या होता है? प्रिंटर प्रिंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो यानी कि कुछ भी रिटन फॉर्म में लिखा हुआ हो या कोई भी इमेज हो, उसको वो पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। ये प्रिंटर की क्वालिटी है और यही उसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, यही प्रिंटर का फंक्शन है। अब यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? एनीथिंग प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज़ नोन एज हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट। कोई भी चीज़, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, कोई भी ग्राफिक्स हो, कलरफुल सी पिक्चर हो, कुछ भी अगर पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक हार्ड कॉपी है, या हम कहते हैं ये प्रिंट आउट्स हैं। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी क्या है? वही सेम टेक्स्ट, इमेज या पिक्चर जो हमने प्रिंट ले लिया और वो हार्ड कॉपी बन गई, अगर हम उसका प्रिंट ना लें तो वो हमारे मॉनिटर में ही रहेगी। हम उसको डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे मॉनिटर में रखी हुई है। तो कोई भी चीज़ जो मॉनिटर के अंदर रखी हुई हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पिक्चर अगर मॉनिटर में रखी हुई है तो वो है सॉफ्ट कॉपी। और अगर वही सेम इंफॉर्मेशन प्रिंट होके हार्ड कॉपी में आ गई यानी प्रिंट आउट्स में आ गई तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, हार्ड कॉपी। ठीक है,
फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये आपकी बुक्स में एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, नज़र आ रहा है ना आप सबको। द फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर वॉज डिवेलप्ड इन 1953 बाय रेमिंगटन रैंड। सबसे पहला जो हाई स्पीड प्रिंटर था, प्रिंटर तो बन गया था लेकिन स्पीडी प्रिंटर चाहिए था हमें, तो जो पहला हाई स्पीड प्रिंटर बना था वो 1953 में बना था बाय रेमिंगटन रैंड। ये कौन थे? एन अर्ली अमेरिकन बिजनेस मशीन मैन्युफैक्चरर। ये उस टाइम के अमेरिकन बिजनेस मशीन्स के मैन्युफैक्चरर्स थे। और उन्होंने किसके लिए बनाया था ये प्रिंटर? यूनिवैक कंप्यूटर्स के यूज़ के लिए बनाया गया था प्रिंटर 1953 में। इसको आपने याद करना है। अब हम आ जाते हैं प्रिंटर की टाइप्स पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। आपको नज़र आ रहे हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या लिखा हुआ है? इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। वेरी गुड जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म विच कॉजेज द करेक्टर शेप टू स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर। ठीक है, सबसे जो मेन पहचान है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वो क्या है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है, टू स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर। ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं? जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ हो प्रिंटर के अंदर कि जो करेक्टर्स है ना, ABC, स्पेशल करेक्टर्स, जो भी जितने भी सिंबल्स हैं वो स्ट्राइक करें पेपर के ऊपर। ठीक है, और जैसे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम स्टैंप लगाते हैं किसी चीज़ पर, क्या होता है? वो स्टैंप उस पेपर पे लग जाती है, तो वो स्ट्राइक होती है स्टैंप पेपर पे। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्राइक होगा कोई भी शेप करेक्टर की, तो वो एक इमेज छोड़ देगा पेपर पे। ठीक है, अब जब वो इमेज छोड़ देगा तो क्या होगा कि पेपर पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है इम्पैक्ट प्रिंटर के का जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि स्ट्राइक करता है ये। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये जो है वो बहुत कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं जो प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है 50 टू 500 CPS करेक्टर्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर। यह वेरी करता है क्योंकि डिफरेंट वर्जन्स आते हैं प्रिंटर्स के, तो ये वेरी करता है कि जो आपके पास प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो उसकी जो रेंज है वो क्या होगी? वो 50 से लेके 500 करेक्टर्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने करेक्टर्स वो कर सकता है प्रिंट, ये उसकी स्पीड होती है। ठीक है, देयर प्रिंटिंग इज़ चीप। अब जो इनकी प्रिंटिंग है वो क्या है? सस्ती है, बट प्रिंट क्वालिटी इज़ पुअर। ठीक है, लेकिन जो प्रिंट क्वालिटी है वो इतना क्लियर और अच्छा सा, और उसको हम क्वालिटी प्रिंट नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही है ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की। ये आपकी बुक में भी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ज़रा मज़ीद क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और भी हैं कि दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइस वाइल प्रिंटिंग। अब देखें, ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर स्ट्राइक हो रहा होगा मुसलसल, तो यकीनन क्या होगा कि कोई ना कोई नॉइस तो आ रही होगी। तो दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ नॉइस। ये जब प्रिंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट करते हैं क्योंकि मुसलसल स्ट्राइक हो रहा होता है अंदर। दीज प्रिंटर्स आर स्टिल इन यूज़ फॉर प्रिंटिंग इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स। लेकिन फिर भी बेशक ये नॉइस करते हैं, लेकिन ये यूज़ अभी भी हो रहे हैं। बैंक्स में भी यूज़ हो रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, इनवॉइसेस को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ में अभी भी यूज़ में है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। क्या बात कही हुई है? विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। ठीक है, तो प्रिंट इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो मेन डिफरेंस है वो यही स्ट्राइक का डिफरेंस है। इम्पैक्ट प्रिंटर में स्ट्राइक करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में स्ट्राइक किए बगैर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, दो टाइप्स के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर एंड द सेकंड इज लेज़र प्रिंटर। जी, इंकजेट प्रिंटर नज़र आ रहा है आप सबको? इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। Inkjet stores ink in cartridge and sprays on paper through fine nozzles on the print head.
अब इसका क्या मैकेनिज़्म है, ये कैसे प्रिंट करता है? इंकजेट जो है वो स्टोर कर लेता है इंक को कार्ट्रिज के अंदर, ठीक है। प्रिंटर्स के अंदर एक कार्ट्रिज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे इंक होती है, तो वो स्टोर कर लेता है इंक को कार्ट्रिज के अंदर, और उसके बाद वो स्प्रे करता है पेपर के ऊपर। कैसे स्प्रे करता है? फाइन नोजल्स के थ्रू, यानी कि जो अंदर मैकेनिज़्म है वहाँ पे फाइन नोजल्स लगी हुई हैं प्रिंट के हेड पे, और उसमें से इंक स्प्रे हो रही है, ठीक है। अब देखें, अगर सिंपल पेज पे इंक स्प्रे होगी तो क्या होगा, यकीनन वो तो पूरा पेज ख़राब हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रिंटर, अगर इंकजेट प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रे अगर हो रहा है वो तो हमें प्रॉपर एक अच्छी सी पिक्चर दे रहा है या एक अच्छा सा टेक्स्ट प्रिंट करके दे रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये इस तरह से होता है कि इसके अंदर होता है मैकेनिज़्म मैग्नेटिज़्म का, ठीक है। मैग्नेट का एक इसमें सिस्टम है जिसको मैग्नेटिज़्म का कहेंगे कि मैकेनिज़्म लगा हुआ होता है। उससे क्या होता है कि जब इंक स्प्रे होती है तो वो मैग्नेटिक इंक होती है, ठीक है। वो जाके स्टिक हो जाती है वहीं पे जहाँ पे उसको होना होता है। यानी जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको मॉनिटर में नज़र आ रहा होता है ना टेक्स्ट के, ये किस किस्म का टेक्स्ट है, कहाँ ए लिखा हुआ होगा, कहाँ बी होगा, किस जगह पे पिक्चर होगी। तो जैसे इंक स्प्रे होती है तो वो अपनी अपनी जगह पे मैग्नेटिक इंक है तो वो जाके स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो आउटपुट में एक फ़ाइन और अच्छी सी आउटपुट मिलती है पेपर के ऊपर। दीज आर यूज इन ऑल सेक्टर्स लाइक होम, सिंपल बिजनेसेस। अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि ये नॉइज़ क्रिएट नहीं करते ना, तो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। घरों में यूज़ होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ कर सकता है कोई भी इसको। अब हम देखते हैं लेज़र प्रिंटर। पिक्चर आप सबको नज़र आ रही है लेज़र प्रिंटर कैसा है, ठीक है। इसमें दो एरियाज़ हैं, दो ओपनिंग्स हैं। एक तो जो बॉटम पे ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, ये वाली ओपनिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये ट्रे है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे हमने न्यू पेजेस रखे हुए होते हैं, और जब वो प्रिंट होते हैं तो हमें आउटपुट जो मिलती है वो इस एरिया पे आउटपुट, ठीक है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हमें आउटपुट शो हो रही होती है, यानी कि यहाँ से जो पेपर आता है वो प्रिंटेड होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेज़र प्रिंटर यूजेस टेक्नोलॉजी सिमिलर टू फोटो कॉपिंग मशीन। लेज़र प्रिंटर क्या किस किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि फ़ोटो कॉपी मशीन्स पे यूज़ हो रही थी। अब आप सबने फ़ोटो कॉपी मशीन्स देखी होंगी कैसे वर्क कर रही होती हैं। कुछ पेजेस उसकी में रखे हुए होते हैं और ऊपर हम अपना पेज रखते हैं जो हमने फ़ोटो कॉपी करवाना होता है। और क्या होता है, एक लाइट पास होती है, ठीक है। उस लाइट के पास होते ही जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उस पेपर पे जो हमने ऊपर रखा होता है एक ग्लास के ऊपर सॉरी, तो वो क्या होता है कि एक पेपर पे प्रिंट होके वो आ जाता है, ठीक है। तो सेम वही टेक्निक लेज़र प्रिंटर यूज़ करता है और इसमें भी लाइट पास होती है। लेज़र इज़ मोर एक्सपेंसिव। लेज़र क्या है? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फास्टर, सबसे तेज़ है, एंड हैज़ वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी। और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो बहुत हाई है, बहुत अच्छी है। दे आर परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। और ये जो बड़े बिजनेसेस हैं, बहुत बड़ी जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और ऐसे एरियाज़ जहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, हम वेट नहीं कर सकते प्रिंट के लिए कि हम बैठे रहें और प्रिंट हो रहा है स्लो स्लो, या इतनी नॉइज़ आ रही है जैसे कि हमने डॉट मैट्रिक्स में देखा। तो ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ हमें बहुत क्विकली जल्दी जल्दी हमने रिस्पॉन्स करना है, तो ऐसी जगहों पे हम लेज़र प्रिंटर को यूज़ करते हैं। एक दफ़ा हम इसको रिपीट कर लेते हैं ज़रा कि हमने क्या पढ़ा। सेकंड जो हमने डिवाइस पढ़ी, आउटपुट डिवाइस, वो हमने पढ़ी प्रिंटर्स। प्रिंटर्स कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के थे, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे प्रिंटर्स थे? जिसमें स्ट्राइक हो रहा होगा पेपर पे, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि प्रिंट करते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स की क्या एग्जांपल थी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि बहुत नॉइज़ी था, जिसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में मज़ीद आगे 2 टाइप्स थी, इंक जेट एंड लेज़र। तो इंक जेट नाम से पता चल रहा है कि क्या यूज़ कर रहा होगा, वो इंक यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। और जो लेज़र प्रिंटर है वो लाइट यूज़ कर रहा है, लेज़र लाइट यूज़ कर रहा है। और इन तीनों प्रिंटर्स में से बेस्ट प्रिंटर कौन सा है? अब आप सबको पता चल गया ना कि कौन सा है? यस,
लेज़र प्रिंटर इज़ द बेस्ट एंड इट हैज़ द बेस्ट एंड परफेक्ट क्वालिटी। अब हम अपना नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं आउटपुट की। थर्ड डिवाइस कौन सी है? थर्ड आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, machine parts, building designs, maps, charts and panafflexes on large size paper sheets। अच्छा, तो अब ये लाइन पढ़ के हमें क्या समझ आया कि ये तो ऑलमोस्ट प्रिंटर जैसा ही है, ये भी प्रिंट ही करता है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो तो सेम है पर इसका पर्पस डिफरेंट है। ठीक है, अब आप ज़रा पहले इसकी पिक्चर को गौर से देखें। नज़र आ रहा है ना आप सबको? यहाँ पे ये है इसका ये है प्लॉटर। ठीक है, अब प्लॉटर की आपको प्लॉटर का साइज़ फील हो रहा है कि किस कदर बड़ा साइज़ है प्लॉटर का। ठीक है, और इसका पेज देख रहे हैं आप कि जैसे हम चार्ट्स यूज़ करते हैं या आपके स्कूल के बाहर पैनाफ्लेक्स कहीं लगता है, कहीं पे भी कोई बैनर बड़ा सा लगा हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं? ये इस प्लॉटर के थ्रू बनाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके मैप्स को तैयार करना है, या फिर और क्या इन्होंने बताया हुआ, मशीन्स के पार्ट्स को ड्रॉ करना है, डिज़ाइन करना है, या फिर चार्ट्स बनाने हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स बनानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत बड़ा सबसे मेन पर्पस क्या है प्लॉटर का, कि हमें ये जो चीज़ें हैं ये हम छोटे पेज पे नहीं कर सकते। प्रिंटर का पेज देखा है ना आप सब ने, एक कॉपी के पेज जितना होता है, तो उस कॉपी के पेज पे हम कोई भी डिज़ाइन नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतना नीट ही नहीं बनेगा, वो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े से पेजेस चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी शीट्स चाहिए होती हैं। तो उन शीट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इस प्लॉटर को यूज़ करते हैं, जो कि इसमें इजीली फिक्स हो जाता है और हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देता है। ठीक है, सच लार्ज साइज प्रिंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल ऑन प्रिंटर। अब उन्होंने खुद ही बता दिया कि आखिर हम ये क्यों प्रिंटर के ऊपर नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इतने बड़े साइज़ का जो पेज है उसको प्रिंट करना प्रिंटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर, और ये प्रिंटर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव। अब आपको नज़र आ रहा है ना, इतनी बड़ी मशीन है। ठीक है, कि एक ह्यूमन से भी बड़ी मशीन है, तो इतनी बड़ी मशीन्स ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव होंगी, प्रिंटर्स तो इतने बड़े नहीं होते। तो ये मशीन के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सपेंसिव है। अब हम देख लेते हैं कि प्लॉटर्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। प्लॉटर्स भी दो टाइप्स के हैं, इंक प्लॉटर एंड पेन प्लॉटर। ठीक है, अब इंक प्लॉटर हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमने इमेजेस बनाने हो, यानी कि कोई पिक्चर्स बनानी हो, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो इंक प्लॉटर है। इंक प्लॉटर का हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पेन प्लॉटर का यूज़ करते हैं जब हमने इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स करनी हो, या मशीन के पार्ट्स बनाने हो, या बिल्डिंग के डिज़ाइंस। अब इन चीज़ों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीट हमें वर्क चाहिए होता है, कि कहीं पे कोई लाइन एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रही हो, और ड्राइंग जो है वो मशीन का पार्ट बिल्कुल सही बना हुआ हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पेन प्लॉटर का यूज़ करते हैं, और इंक प्लॉटर यूज़ किया जाता है हमेशा इमेजेस को बनाने के लिए। प्लॉटर इज़ अ स्लो आउटपुट डिवाइस बट इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ गुड। अब प्लॉटर क्या है? ये बहुत स्लो आउटपुट डिवाइस है, बहुत स्लोली जो है वो ड्राइंग्स बनती हैं, और बहुत आराम आराम से जो पेज है वो प्लॉटर में से प्रिंट होकर निकल रहा होता है। लेकिन ये है तो बहुत स्लो, पर इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लॉटर विच हैज़ द सेम फंक्शन लाइक अ प्रिंटर बट इट्स पर्पज़ इज़ डिफरेंट। ठीक है, इसका पर्पज़ डिफरेंट है। क्या पर्पज़ है? कि इसने बहुत बड़े बड़े से पेजेस को प्रिंट करना है, और वो बहुत बड़े साइज़ के पेजेस कहाँ यूज़ हो रहे हैं? वो इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, मशीन्स के पार्ट्स बनाने के लिए, बिल्डिंग डिज़ाइंस, मैप्स, चार्ट्स, पैनाफ्लेक्सेस, ये सब बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, और ये प्रिंटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी, टू टाइप्स, इंक प्लॉटर एंड पेन प्लॉटर। इंक प्लॉटर क्यों यूज़ होता है? इमेजेस के लिए, और पेन प्लॉटर ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स एंड बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग के डिज़ाइंस के लिए। ठीक है, और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो स्लो है। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ स्पीकर। सब ने देखा होगा स्पीकर, तो
है ना, और सबके घर पे भी होगा, और अगर नहीं भी है तो आप सबके लैपटॉप्स के अंदर भी स्पीकर एम्बेड हुआ होता है। ये है क्या चीज़? ये है एक आउटपुट डिवाइस। स्पीकर इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। अब स्पीकर को हम क्यों यूज़ करते हैं? ये स्पीकर्स क्यों यूज़ हो रहे होते हैं? क्योंकि हमने कोई भी ऑडियो आउटपुट करवानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई मूवी देखनी है, हमने कोई सॉन्ग सुनना है, कोई तिलावत सुननी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम जो आप लोग अभी मेरा जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये आप कैसे सुन रहे हैं? ये आप स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं, ठीक है। मैं तो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन ये आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है? वो इस तरह से पहुँच रही है, प्ले भी हो रहा है आपके लैपटॉप्स में या मोबाइल फ़ोन्स में, लेकिन सुनाई कैसे दे रहा है? स्पीकर के थ्रू, ठीक है। अगर स्पीकर ना होते तो वो प्ले भी हो जाता, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँच पाती। A pair of speakers is attached to the sound card on the motherboard। अब उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर है हमारे पास, ठीक है, ये हमने ख़रीद लिए मार्केट से और हमने अटैच किया जब अपने लैपटॉप से, तो ये वर्क कैसे करेगा? इसकी वर्किंग कैसे होती है? A pair of speaker is attached to the साउंड कार्ड ऑन द मदरबोर्ड। के जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है ना, वहाँ पे साउंड कार्ड का पेयर, यानी कि दो साउंड कार्ड्स, सॉरी, अ पेयर ऑफ स्पीकर इज़ अटैच टू द साउंड कार्ड ऑन द मदरबोर्ड। जो दो स्पीकर्स हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर एक साउंड कार्ड है, कार्ड की जगह बनी हुई होती है, वहाँ पे साउंड का कार्ड जो है वो एम्बेड हुआ हुआ होता है, तो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हम जैसे अटैच करते हैं ना अपने लैपटॉप से स्पीकर्स या मॉनिटर से, तो वो फ़ौरन से मदरबोर्ड के ऊपर जो साउंड कार्ड बना हुआ है ना, उससे अटैच हो जाते हैं और हमें वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं फ़ौरन से, और हमें वो आउटपुट देना शुरू कर देते हैं ऑडियो के फॉर्म में। कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेइंग म्यूज़िक एंड वीडियोज़ ऑन कंप्यूटर। और ज़्यादातर क्यों यूज़ हो रहे हैं ये? या तो हमने म्यूज़िक प्ले करना हो इसलिए, या वीडियोज़ चलानी हो कंप्यूटर पे, ठीक है। और आजकल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं भाई? आजकल यूज़ हो रहे हैं लेक्चर्स को सुनने के लिए, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे आज आपका जो लेक्चर है वो एंड होता है। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं इजीली। जब ये लेक्चर अपलोड किया जाएगा गूगल क्लासरूम में, उसके नीचे कमेंट्स का पोर्शन होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो आपको गिवन होगी, और विद इन 24 आवर्स, यानी कि आज जैसे अगर ये अपलोड हो रहा है, जब आप सुन रहे हैं तो ये अपलोड हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को टाइमिंग आपको गिवन है टाइम टेबल में। आई थिंक 9 o'clock की टाइमिंग है, 8 to 10 आई थिंक टाइमिंग है, वो हम देख लेंगे कि क्या टाइमिंग है। उस टाइम पे आपने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स शेयर करनी है अपनी असाइनमेंट की। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।